नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति या बालक को कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। वह अभ्यास करते करते उस कार्य को अच्छी तरीके से करना खुद ही सीख जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग एक कबूतर पर किया था। उसके लिए उन्होंने एक कबूतर पेटी का इस्तेमाल किया और उसके सामने कबूतर के सामने एक लक्ष्य रखा कि वो दाईं ओर से चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारेगा, जिससे उसे अनाज की दाना प्राप्त होगी। कबूतर धीरे धीरे सीख जाता है। अभ्यास करते करते वह सीख जाता है और दाईं ओर से घूमकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारता है, जिससे उसे अनाज की दाना प्राप्त होती है। इस माध्यम से उन्होंने यह कहा है कि बालक या व्यक्ति को कार्य करने के लिए उनको छोड़ देना चाहिए। वो अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाता है, उस कार्य को वो करने लगता है। कबूतर में भी यही चीज़ देखा गया। उसे छोड़ दिया गया था, फिर वो सीख जाता है। अभ्यास करते करते वो दाईं ओर से राउंड मारकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारता है, उसे अनाज की दाना प्राप्त होने लगती है और वो उसी क्रिया को दोहराते रहता है और अनाज की दाना प्राप्त होने लगती है। तो आइए हम देखते हैं। इसके कई नाम हैं। पहले देखते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में बीएफ स्किनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर अमेरिकन वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर अर्थ को समझने के लिए यह बताया गया है, स्कूली जीवन में, अपनी स्कूली जीवन में झांकने के लिए बोला गया है कि शुरुआत में जो होता है, बालक स्कूल जाने के नाम से डरता है और वह नहीं जाना चाहता, और अगर स्कूल चला भी जाता है तो वहाँ मम्मी पापा की याद करके रोने लगता है और टीचर द्वारा चुप कराने पर चुप भी हो जाता है। अगर मुझे उस समय चॉकलेट दिया जाता है तो वो आराम से चुप हो जाता है। यही क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। फिर ऐसी क्रिया करने लगता है। दूसरे दिन भी माता पिता द्वारा पैसे या टॉफ़ी दिए जाने पर स्कूल जाता है। फिर स्किनर ने यहाँ पे ये बताया कि फिर धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है और बाद में बिना किसी लालच के ही स्कूल जाने लगता है। स्किनर के अनुसार स्कूल बालक दोनों ही स्थितियों में गया, लेकिन पहली स्थिति में यहाँ यह देखा गया कि लालच स्कूल ले गया, यानी कि उसे यह लालच थी कि वहाँ पर रोने के दौरान टीचर द्वारा टॉफ़ी दिया जाएगा और घर में भी मम्मी पापा उसको चॉकलेट या पैसे देकर भेजते थे। ये लालच उसकी थी। जबकि दूसरी स्थिति में बाद में बड़ा हुआ तो पढ़ने में उसको मन लगने लगा। तो पहली स्थिति जो है यह शास्त्रीय अनुकूलन, जिसे हम पालो के सिद्धांत में देखें, और दूसरी जो क्रिया है यहाँ यह क्रिया प्रसूत अनुकूलन, जो हम अब देखेंगे। स्किनर का प्रयोग स्किनर ने यह प्रयोग कबूतरों पर किया। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक कबूतर पेटी का रखा या उपयोग किया। कबूतर के साथ किए जाने वाले इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए।
कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। इस दाने द्वारा कबूतर को सही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हुआ और उसने पुनः दाईं ओर घूमकर चोंच मारने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उसे फिर अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। अर्थात वह सीख गया कि दाहिनी ओर से राउंड मारने पर, एक निश्चित स्थान पर चोंच मारने पर मुझे अनाज की दाना प्राप्त होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी ओर सिर घुमाकर एक पूरा चक्कर काटकर चोंच मारने की क्रिया द्वारा अनाज प्राप्त करने का ढंग सीख गया। यहाँ पर देख लीजिए इमेज में, सॉरी, स्किनर कहते हैं कि पुनर्बलन करने वाला उत्तेजक अथवा कृत्रिम उत्तेजक अनुक्रिया के साथ या तुरंत बाद नहीं देना चाहिए, बल्कि अपेक्षित अनुक्रिया करने के बाद दिया जाना चाहिए। यानी कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देना चाहिए, वो खुद सीख सकता है, जैसे कबूतर ने सीखा है। यहाँ पर वे पुनः कहते हैं कि आप पहले प्रयोज को अनुक्रिया करने दें और अगर आप उसकी अनुक्रिया से संतुष्ट हैं तो उसका पुनर्बलन करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि पुरस्कार पुनर्बलन के रूप में अनुक्रिया को दृढ़ करता है और पुनः उसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में सीखने वाला वांछित व्यवहार की जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करके वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा दूसरा उससे चाहता है। इस प्रकार अपेक्षित अनुक्रिया तथा पुनर्बलन इस सिद्धांत के दो मुख्य केंद्र बिंदु है और यही कारण है कि इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया के स्थान पर अनुक्रिया उद्दीपन के रूप में जाना जाता है। अनुक्रिया उद्दीपन मतलब उसे कार्य करने के लिए छोड़ दें और वह खुद सीख जाता है, इसलिए पहले क्रिया तब उद्दीपन, वो खुद सीख जाएगा। शैक्षिक महत्व क्या है इसका? शैक्षिक महत्व में इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्यों को सिखाने में किया जाता है। जटिल कार्य स्किनर ने अपने प्रयोग द्वारा कबूतर तथा चूहे को ऐसी अनुक्रिया सिखाए जो उनके समान व्यवहार से अलग थे। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का व्यवहार इतना जटिल होता है कि उसे वांछित दिशा में एकदम बदलना संभव नहीं होता। स्किनर के अनुसार उसे छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करके ही समग्र रूप से बदला जा सकता है। स्किनर की यह मान्यता शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे ही किया जा सकता है। जैसे कबूतर ने उदाहरण ले लीजिए, उसने धीरे धीरे अभ्यास करके सीख गया कि ये दाहिने राउंड से घूमने पर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारने पर अनाज की दाना प्राप्त होती है। दूसरा, स्किनर सीखने में पुनर्बलन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस प्रणाली में छात्र अपनी गति एवं क्षमता के अनुसार सीखता है। छात्र तभी आगे बढ़ता है जब उसका सही उत्तर द्वारा प्रबलन हो जाता है। यहाँ पर स्किनर शैक्षिक महत्व में यह बताते हैं कि पुनर्बलन देना चाहिए उसको, हमेशा अगर स्टूडेंट है तो हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए। यह सिद्धांत अभ्यास और पुनरावृत्ति पर बल देता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इन दोनों नियमों को व्यवहार में लाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनावे। संस्कृत एवं गणित जैसे विषय में इस नियम की सार्थकता बहुत अधिक मानी गई है। यहाँ पर स्किनर का कहना है इस सिद्धांत के माध्यम से कि शिक्षक को अभ्यास और पुनरावृत्ति दोनों नियम को अपनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी का विषय के प्रति ज्ञान बनी रहे। इस सिद्धांत का अगला शैक्षिक महत्व है। इस सिद्धांत का उपयोग बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे ही उनका व्यवहार अपेक्षित व्यवहार की ओर हो, बच्चे को तुरंत पुनर्बलन द्वारा इस व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर वो अच्छे कार्य सीख रहा है तो उसे तुरंत प्रोत्साहन देना चाहिए।
इस सिद्धांत के अनुसार वांछित और अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन पुरस्कार देकर तुरंत करना चाहिए। देर करने पर प्रभाव कम हो सकता है, यानी कि तुरंत प्रोत्साहन देना चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, अध्यापक अगर जो गृह कार्य होमवर्क देते हैं, यदि वह दूसरे दिन ही देख लेते हैं और टिप्पणी उस पर लिख देते हैं, यानी कि अच्छा किया तो उसे गुड, तो छात्र गृह कार्य की ओर ध्यान देते हैं और फिर से दूसरे दिन भी करके लाते हैं। और अगर होमवर्क जो दिया गया उसका निरीक्षण यानी कि टीचर द्वारा ना देखा जाए दूसरे दिन, तो छात्र उदास हो जाते हैं और उसे करना भी बंद कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षक को जो होमवर्क दिए हैं बच्चों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो भी उनका भी मन लगेगा होमवर्क करने में, बच्चों का भी। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में अधिक से अधिक सफलता तभी मिल सकती है जबकि सीखने की सामग्री को इस प्रकार आयोजित किया जाए कि सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता तथा कम से कम असफलता का सामना करना पड़े। यानी कि सीखने में अधिक सफलता तभी मिल सकती है जब उसे सक्सेस मिलेगी। अगर बार बार असफल हो जाएगा तो उस कार्य को करने में, उसे सीखने में मन नहीं लगेगा, बालक को सीखने में मन नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केशोरन नाम की एक महिला मनोचिकित्सक ने एक 70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति को, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु में अपनी आवाज़ खो दी थी, लगभग 25 दिनों में ही 75% आवाज़ वापस ला दी, जो केशोरन नाम की एक महिला मनोचिकित्सक थी। इस सिद्धांत के माध्यम से मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक है तो उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड ना तो वांछित व्यवहार के सीखने में मदद ही करता है और ना ही अवांछित व्यवहार को तोड़ने में। दंड के द्वारा बालक कुछ समय के लिए गलत व्यवहार छोड़ सकता है, गलत काम करना छोड़ सकता है, लेकिन दंड का जब डर या प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो वह फिर से उस कार्य को, बुरे व्यवहार को करने लगेगा। इसलिए यह सिद्धांत दंड के स्थान पर वांछित व्यवहार का पुनर्वर्णन कर उसे सुदृढ़ करने एवं अवांछनीय व्यवहार की अपेक्षा कर उसे विलुप्त करने का विकल्प सुझाया है। अगर बालक कुछ अच्छा काम करता है, उसमें अगर गलत भी कर रहा है और अच्छा भी कर रहा है, और अगर जो अच्छा कार्य कर रहा है तो उस अच्छे कार्य को उसको प्रोत्साहन देना चाहिए तुरंत, तो वह बुरा काम जो कर रहा है उसे खुद ही छोड़ देगा। कोई भी व्यक्ति या बालक दो काम करता है, अच्छा बुरा दोनों, तो अगर अच्छा कर रहा हो तो तुरंत उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और वो उस समय जब प्रोत्साहन उसे मिलेगी अच्छे काम के लिए तो वो बुरा काम करना खुद ही छोड़ देगा। अब आलोचना देखते हैं। स्किनर का यह सिद्धांत निम्न स्तर के जानवरों तक ही सीमित है, इसे मनुष्यों पर अपनाना कठिन है। आलोचना के द्वारा यह कहा गया है कि निम्न स्तर के जानवर तक है, मनुष्य पर अपनाना यह असंभव है। दूसरा, इस सिद्धांत में व्यक्तिगत सूझ को कोई महत्व नहीं दिया गया जो कि मनुष्यों में होती है। ऐसा कोई सुझाव का प्रयोग नहीं किया है जो व्यक्ति से संबंधित हो। तीसरा, यह सिद्धांत सभी प्रकार की क्रियाओं को सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है, सभी कार्यों को सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार हम देखें स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।